हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं टीचर एज अ फैसिलिटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें, प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसे टाइप में पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें मतलब समझेंगे कि फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि टीचर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले कि फैसिलिटेटिंग है क्या। जो टीचर जब एज अ फैसिलिटेटर, टीचिंग और फैसिलिटेटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो वो लेक्चर मेथड जैसे होता था हमारे प्रीवियस जनरेशन के अंदर, कि टीचर सिर्फ बोल रही है, बच्चे जो है सिर्फ सुन रहे हैं। तो वो टाइप का जो होता था उसको हम ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड है टीचिंग का, उसको हम टीचिंग कह देते हैं। और फैसिलिटेटिंग के अंदर बच्चे को हम करवाते हैं, मींस हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर उसको कोई एक्टिविटीज़ दे देते हैं, या फिर बच्चे को क्वेश्चन पुट करते हैं ताकि बच्चा या क्वेश्चन पुट करे उसको कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे हम एक तरह से माहौल बना देते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो इनकरेज हो, आगे आए, पार्टिसिपेट करे, सेल्फ उसकी एक्सप्लोरेशन हो, खुद का वो दिमाग लगाए इस तरह से, ताकि वो उसकी जो लर्निंग है वो एक एक्सपीरियंस बन जाए, वो अपने अंदर से चीज़ों को इमर्ज करे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस हो जाता है हमारे पास। तो टीचर जब एज अ फैसिलिटेटर काम करती है तो उनका किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस होता है उसको हम देख रहे हैं। कि इनकरेज करती है सबसे पहले स्टूडेंट को, ताकि वो एक्टिव हो अपनी लर्निंग को लेके। ठीक है, मतलब पैसिव ना रहे, बैठा ना रहे, सिर्फ सुनता ना रहे, खुद भी इन्वॉल्व हो उसके अंदर। इसलिए टीचर क्या करती है, इंगेज करती है बच्चे को एक डिस्कशन के अंदर, और या फिर फोर्स करती है, एक्टिविटीज़ को बनाती है ताकि कोलैबोरेशन हो सके, सारे बच्चे जो इकट्ठे मिलकर काम करें। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को, मतलब बच्चा जो है आउट ऑफ बॉक्स सोचे। अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर देता है तो उसकी मिस्टेक को मिस्टेक ना समझते हुए उसको एक लर्निंग का प्रोसेस समझा जाता है कि ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, मतलब इसी से उसको एक्सेप्ट करती है। ऐसे नहीं कि उसको लेके बताना कि तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, तो नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब एक्सेप्ट करती है, अप्रिशिएट करती है उसकी मिस्टेक्स को भी, और उसको आगे क्या कहते हैं, गाइड करती है। फिर टीचर जो है पुट अ सिचुएशन इन अ फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एंड गाइड और असिस्ट देम। ठीक है, एक सिचुएशन पुट करती है और बच्चे को जो है कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में बता देती है। फिर जो रेस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो बच्चे को खुद करनी होती है, ताकि जो है वो सेल्फ एक्सप्लोर जो है वो चीज़ों को कर सके। फिर जो टीचिंग है और जो फैसिलिटेटिंग है, कहीं ना कहीं दोनों जो टर्म है वो आपस में क्या है, कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, कोरिलेटेड विद ईच अदर है। लेकिन फिर भी दोनों में हेल्प, मतलब फिर भी दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जैसे फैसिलिटेटिंग है वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये एक जेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम इनोवेशन की बात करते हैं, एक्टिव और इंटरेस्ट की बात करते हैं। और टीचर जो है मैं यूज़ कोलैबोरेशन लर्निंग और ट्राई टू डू एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लास के अंदर एक्साइटिंग जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अदर वर्ड्स में हम बात करें कि इसके अंदर जो टीचर है वो बच्चे को डायरेक्ट आंसर नहीं देती है। मीन्स अगर टीचर ने कोई क्या कहते हैं, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुट करा है या कोई एक्टिविटी बच्चा परफॉर्म कर रहा है और उसको वो चीज़ नहीं आ रही है, और स्टूडेंट कहता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर जो है ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसको बता देती है कि अच्छा तुम ये कर लो। इसकी जगह टीचर जो है उसको एक्सप्लोर, मतलब वो क्या कर सकता है, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी ताकि वो खुद ही उस आंसर को रीच करे, ना कि टीचर उसको डायरेक्ट बताए। तो व्हाट यू हैव ट्राइड सो फार, मतलब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, टीचर उससे पूछ सकती है। क्या आपकी स्ट्रेटजी है जो कि वर्क नहीं कर रही है, धीरे धीरे जो है उसको गाइड करती है ताकि वो खुद ही उस आंसर को फाइंड आउट करे। फिर मॉडिफाई करती है इट टू मेक इट वर्क, मतलब इसको अदर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे से ही पूछती है और बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट आंसर देता है, और इस तरह से वो उसकी जो आंसर को इमर्ज करती है अंदर से, और वो बच्चा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खुद ही कोशिश करता रहता है। तो इससे जो है अराइव हो जाता है इन द एंड सोल्यूशन, इंडिपेंडेंटली जो स्टूडेंट है वही करता है। तो इस तरह से जो है फैसिलिटेटिंग की जाती है। फिर जो टीचर है वो, उसको क्या करना चाहिए, दूसरे जो कॉलीग्स हैं उनसे भी कई बार अपनी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन जो है वो शेयर करने चाहिए, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं या जो फैसिलिटेटिंग है उसको और भी ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें। तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म जो है वो हमको मिल जाते हैं अदर टीचर से, अदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इवैल्यूएशन की भी डिफरेंट टेक्निक्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, हमारे पास असेसमेंट जो है वो टीचर को लेते रहना चाहिए इसके अंदर, और बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक भी देना चाहिए इस प्रोसेस की। तो इंट्रोडक्शन में इतना इनफ रहेगा लिखना। अब हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर काम कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, सबसे पहले बच्चे की नीड के ऊपर फोकस करें,
उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करे या एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट करे क्लासरूम के अंदर कि बच्चे की नीड क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बच्चा का अगर डिफरेंट बच्चे हैं, मतलब अलग अलग नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टास्क को दे सकती है। फिर जो है एक पॉजिटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे जो भी उसको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और बच्चा जो है ईजिली से, क्योंकि उसको डर ना हो कि अगर मुझसे गलत हो गया तो टीचर कहीं मुझे डांटे ना या मारे ना, तो इसलिए उसको एक कंफर्टेबल कि अगर कोई बात नहीं गलती हो भी जाएगी तो इट्स ओके, इस तरह का इन्वायरमेंट, पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है। फिर थर्ड स्टेप है हमारे पास कि बच्चे को इनकरेज करना है, वही जो कि हम पहले डिस्कस करा है कि एक्सप्लोर करे वो, ठीक है। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो भी उसको ज़रूरत है वो टीचर को प्रोवाइड करके देने हैं ताकि क्लासरूम में बैठे उसको सब मटेरियल मिल जाए, बस उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप, टीचर को क्या करना चाहिए, फ्लैक्सिबल रहना चाहिए कि अगर कोई भी उसको टीचिंग स्टाइल के अंदर चेंज करना पड़े कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मान लो वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो टीचर को है दूसरी स्ट्रेटेजी वो यूज़ कर पाए। तो इसलिए उसको क्या रहना चाहिए, फ्लैक्सिबल रहना चाहिए और नीड के अकॉर्डिंग जो है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो मटेरियल है, उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर है हमारे पास इन द एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर बच्चा जो है नहीं कर पा रहा है तो टीचर को कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है और उसको एंड में एक फीडबैक भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो हेल्पफुल रहे और कंस्ट्रक्टिव रहे। अब है हमारे पास कि टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एज अ फैसिलिटेटर, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रीड थ्रू द कोर्स मटेरियल। जो टीचर है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी मटेरियल है बच्चे का, जो भी उसका करिकुलम है, उसको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको समटाइम्स अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे वीक हैं क्लासरूम में जिनको काउंसलर्स की ज़रूरत है, उनके लिए उनकी या तो खुद ही काउंसलिंग करे या फिर अदर कुछ काउंसलर्स से बात करके उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ताकि जो अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो ये सब फैसिलिटेटिंग इज़ नॉट मीन जस्ट आप एक्टिविटीज़ दे दो, ये भी सब चीज़ें काउंट है, ये भी सब चीज़ें एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टीचर जो है बीइंग एज अ फैसिलिटेटर भी, सॉरी बीइंग एज अ काउंसलर भी इसमें काम कर सकती है। फिर थिंक अबाउट द नीड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग कि उसको किस तरह का लर्निंग स्टाइल चाहिए या किस तरह का टीचिंग स्टाइल चाहिए, तो उस तरह से जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकती है वो टीचर को करना चाहिए। फिर है गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे को आगे रखना चाहिए कि वो क्लास को मेंटेन करे, ठीक है। किसी भी बच्चे को हम कोई भी ड्यूटीज़ अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। टीचर जो है बस एज अ ऑब्जर्वर इसमें ज़्यादा रोल प्ले करे, लेकिन बच्चे जो है क्लासरूम को ज़्यादा हैंडल करें, जिससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न करेंगे। फिर हमारे पास जो गाइड द स्टूडेंट फॉर द एक्टिविटी एंड प्रोवाइड मटेरियल्स, ठीक है। फिर जो भी एक्टिविटीज़ रखी गई उसके लिए गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्शन बच्चों को दे दी जाए ताकि बच्चे जो है उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटके, वो एक डायरेक्शन में रहें, एक फोकस्ड रहें और अपने आप को जो है वो चीज़ों को फिर अपने आप से एक्सप्लोर करें। अब हमारे पास कि क्रिएट अ मॉडल टू मेक देयर माइंड फोकस्ड, ठीक है। टीचर जो है एक मॉडल क्रिएट करके दे सकती है बच्चों को, जिस पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हो सकती है उस मॉडल के ऊपर, ताकि बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग फोकस्ड रहे, अपने जो एम है उससे इधर उधर भटके नहीं, एक ही वे के अंदर चलता रहे, मतलब राइट डायरेक्शन के ऊपर चलता रहे। तो ये जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है बच्चे के माइंड को फोकस करने के लिए। फिर है मोनिटर द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू, जो टीचर ने बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली उनको टाइम चाहिए, तो उनको प्रॉपर टाइम जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। फिर जो है उनको जो टीचर जो है देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टू प्रोवाइड डायरेक्शन और गिव स्टूडेंट टाइम टू वर्क थ्रू दैम, ठीक है। उनको डायरेक्शन भी देना बीच बीच में और उनको टाइम भी देना, ठीक है। वो एकदम से उस चीज़ को नहीं कर सकते, उनको टाइम चाहिए होगा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर है हमारे पास लास्ट पॉइंट कि इम्प्लीमेंट अ वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। ये भी एक तरह से वही है जैसे मॉडल हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हम एक मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो फोकस कर सकते हैं, एक वर्क स्टेशन जिसको कह सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव टेक्निक है जिससे जो बच्चा जो है उसको पता लगता रहेगा कि उसको पहुँचना कहाँ पे है, ठीक है। और वो कहाँ तक पहुँचा है, जो उसको देखते देखते जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी या जो भी उसके पास एक मैप होगा जिसके अकॉर्डिंग वो देख सकेगा कि उसको कितना और काम करना है और क्या क्या कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। तो इससे क्या है वो इंडिपेंडेंटली भी उस तक रीच कर सकता है कि मान लो टीचर जो है और बच्चों के साथ बिजी है, तो अदर स्टूडेंट्स जो है बोर्ड पर लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को प्रोसेस रख सकते हैं, अपने वर्क के अंदर इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारे टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।